हाय गाइस, आज हम लोग करने वाले न्यूमेरिकल्स बेटा। तो आप लोगों को एनसीईआरटी की जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ एनसीईआरटी, प्लस आपको कोई पेज कॉपी की जरूरत पड़ सकती है। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अगले लेक्चर जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम बाहर के भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी बेटा प्लीज आप लोगों को जो फॉर्मूले पता है बता देता हूँ आपको। तो अपन एसआई यूनिट वगैरह भी लिख देते हैं। हमें एक तो मोमेंटम पता है क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, वो सब चीज़ें ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये हमको सेकंड लॉ से मिला था। साथ ही साथ आपको एक और मैंने फोर्स का बताया था कि फोर्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी करते हैं। तो देखिए अगर आपको चाहिए है, वैसे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, द होल अपॉन टाइम। अब ये भी चीज़ ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन लोग ऐसा यूनिट देख लेते हैं। मोमेंटम का ऐसा यूनिट मास इंटू वेलोसिटी, मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। और फोर्स का तो हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग उसे, हम बोलते हैं उसे न्यूटन, ठीक है। चलिए अब आप लोग आ जाइए एनसीईआरटी के पेज नंबर 120 पे, उसे एग्जाम्पल नंबर 9.1। वैसे आपको स्क्रीन पे आई थिंक क्लियरली दिख रहा है, इतना कोई इशू आ नहीं रहा है, तो यहीं पे देख लीजिए। पहले हम लोग इसका आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. It increases its velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of force. मैं यही तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखिए मुझे डेटा क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है मास की वैल्यू है 5 kg, ठीक है, तो ऐसा यूनिट में, ठीक है। उसके बाद में मुझे टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ये भी ऐसा यूनिट में। इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम, यानी यू है मेरा 3 मीटर पर सेकेंड और वी है मेरा 7 मीटर पर सेकेंड। मुझे आपने क्या मांगा है, आपने मुझे मांगा है सर मुझे फोर्स बता दो। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। देखिए आपको मास तो पता है बट एक्सेलरेशन की वैल्यू पता नहीं है, तो पहले अपन लोग एक्सेलरेशन निकाल ले। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 7 माइनस 3 अपॉन 2, मतलब 4 अपॉन 2, जिसके लिए 2 हो गई। 2 क्या, देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई है। देखिए मुझे मास पता था, टाइम पता था, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता थी। मुझे आपने फोर्स पूछा था। अब मुझे फोर्स निकालना आ नहीं रहा था क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन पता नहीं था। तो मैंने पहले एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है, ए इज बी माइनस यू अपॉन टी, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ने वी माइनस यू अपॉन टी से आता है। मेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब जैसे ही वो आ गया तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास कितना था बच्चा अपना, मास था 5, एक्सेलरेशन कितना था 2 था, तो इंटू 2 यानी 10। ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, 10 न्यूटन। समझा ये चीज क्या हुआ है। तो बेटा ये क्वेश्चन को ना इतना ही पढ़ के, बस इतना ही, पूरा नहीं अभी करना आपको, आगे का बताऊंगा क्या करना है आगे। इतना पढ़ के प्लीज एक बार सॉल्व कर लीजिए आप लोग, बहुत सारे करना है बेटा। चलिए अब बेटा मैं ये सब चीज़ों को हटा देता हूँ, अब आपको आपको समझाता हूँ आगे का क्वेश्चन क्या है। अब क्या बोल रहा है वो, नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स। देखिए पहले आपने से 2 सेकंड के लिए फोर्स लगाया था, अब आप वही फोर्स 5 सेकंड से लगा रहे हो। तो अपना फोर्स याद है ना, अपना कितना आया था, फोर्स आया था 10 न्यूटन। अब टाइम कितना हो चुका है मेरा, 5 सेकंड हो चुका है। मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चा, मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, कब, जब मुझे पता है कि मेरा मास तो चेंज है 5 kg का 5 kg है, ठीक है। देखिए वापस से मुझे ये रिलेशन पता है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स था 10, मास था 5 इंटू एक्सेलरेशन, तो मेरा एक्सेलरेशन के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो चुकी है अभी भी, ठीक है। ये कोई इशू है किसी को इसमें, नहीं है। चलिए एक्सेलरेशन हो गया 2, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो विच इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू वी की वैल्यू नहीं पता, यू की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा अपने को, इनिशियल 3 दी हुई है, अपॉन टी अब 5 हो चुका है, तो क्या 10 इज इक्वल टू वी माइनस 3, विच इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। इससे मेरा v का वैल्यू भी आ गया। देखिए क्वेश्चन में हुआ क्या था, मैं पहले समझाता हूँ आपको। 2 क्वेश्चन जुड़े हुए मान लीजिए। पहले क्वेश्चन में दिया था एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, पता नहीं कितना, वही ढूंढना था। आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, वो बढ़ के हो गई 7 मीटर पर सेकेंड। आपका फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है,
आप वो 2 सेकंड के लिए फोर्स लगा रहे हो, जिसमें 3 मीटर पर सेकंड से आपने 7 मीटर पर सेकंड तक की उसकी वेलोसिटी पहुंचा दी है 2 सेकंड के अंदर। ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, तो आपको फोर्स निकालना था। तो आपने बोला था फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल दिए, जो एक्सेलरेशन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था उसको मास से मल्टीप्लाई किया, जो कि 5 था, तो आपका फोर्स 10 न्यूटन आ गया था। यहाँ बात खत्म। अब उसने न्यू सिचुएशन बताया आपको, अगर आप ये जो फोर्स था 10 न्यूटन का, अगर आप 2 सेकंड के लिए नहीं, रादर इस बार अब आप 5 सेकंड लगा रहे हो, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। बेटा याद है आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप कंटिन्यूसली फोर्स लगाए जा रहे हो ऑब्जेक्ट पे, अनबैलेंस फोर्स, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। देखिए 2 सेकंड तक के लगाई थी तब उसकी वेलोसिटी थी 7 मीटर पर सेकंड, जब मैंने 5 सेकंड तक के लगाना शुरू की तो देखिए 13 मीटर पर सेकंड तक की हो गई। मतलब जब तक आप फोर्स लगाए जा रहे हो उसकी वेलोसिटी बढ़े जा रही है, क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगा रहे हो। ये वही चीज समझाना चाहता था। देखो क्या हुआ है, आपका सेकंड सिचुएशन में आपको फोर्स पता था 10 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट का मास आपको पता था 5 kg है। इस बार उसका इनिशियल वेलोसिटी वही स्टार्टिंग से अपन वही 3 मीटर पर सेकंड वाला कंसिडर किए। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो आपने कहा फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स 10 मास 5, तो एक्सेलरेशन उससे मेरा 2 आ गया। अब एक्सेलरेशन मुझे पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे टाइम पता है, तो फाइनल वेलोसिटी तो पिछले चैप्टर में निकालना सिखा दिए थे उन्होंने। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओ या a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लगाओ, वन एंड द सेम होता है। समझा? तो बेटा इसको एक बार पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। चलिए बेटा देखिए, ये चैप्टर के ना क्वेश्चंस अभी जो अपन लोग करने वाले बेसिकली पूरे के पूरे नहीं, बट ये वाले क्वेश्चन जो अपन आज कर रहे हैं कंपेरेटिवली सिंपल है पिछले चैप्टर के सामने, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 2 तो और ईजी है, ठीक है। पढ़िए पहले, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। आपको दो सिचुएशन दी गई होगी, एक है जिसमें एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या एक्सेलरेटिंग 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो देखिए हमारे पास दो सिचुएशन है, ये है जिसमें मास मेरा कितना जो है, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है 2 kg और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे वाले में मुझे मास दिया गया है 4 kg और एक्सेलरेशन दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या करना है आपको बेटा, ये फोर्स 1 निकाल लो m1 a1 से, और फोर्स 2 निकाल लो m2 a2 से, दोनों से कर लो, फिर देखो किसका फोर्स ज़्यादा है। एक बार खुद से पॉज करके ट्राई कर लो बेटा इस चीज़ को। देखिए अपना F1 की वैल्यू m1 a1 आ रही है, जो कि 2 इंटू 5 यानी कि 10 न्यूटन आ रही है, ठीक है। और वैसे अब F2 की वैल्यू m2 a2 आ रही है, जो कि 4 इंटू 2 मतलब 8 न्यूटन आ रही है। तो ऑब्वियसली सर फर्स्ट सिचुएशन मुझे ज़्यादा फोर्स लगने वाला है। समझा ये चीज़? देखो बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपका समझो नहीं समझा था तो प्लीज़ एक बार इसको पॉज करके कर लो खुद। सॉरी यहाँ पे मत पॉज करो, एक सेकंड, यहाँ पे पॉज करके प्लीज़ एक बार खुद से सॉल्व इसको करने की। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा सा ऐसा यूनिट वैसा यूनिट का रुलाया है उसने। क्या दिया है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। देखो अपने को इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 108 किलोमीटर पर आवर। बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये ऐसा यूनिट में नहीं, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 108 इंटू 5/18 तो ये हो जाएगा 6, मतलब बेसिकली 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टू स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी। इन हाउ मच टाइम, इन टाइम हो गया मेरा 4 सेकेंड। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना तो मैं निकाल सकता हूँ v माइनस यू अपॉन टी से, चलो ठीक है। और मुझे दिया गया है मास कितना है उसका, 1000 kg मेरा मास है। मुझे फोर्स बताना है तो पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन था v माइनस यू अपॉन टी, मतलब वो कितना हो रहा है 0 माइनस 30 अपॉन 4, जो कि हो गया -30/4 है ना, -15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया -7.5 में जान से लिख रहा हूँ, अपन आगे देख लेंगे। अब देखिए फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन जो कि कितना है 1000 इंटू -15/2, ये कटा इससे, ये हो गया 500। देखिए ये कितना हो गया -7500 न्यूटन। मतलब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 7500 न्यूटन विद नेगेटिव साइन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है ना, आपको वेलोसिटी को कम करना था तो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो कम होगी। अगर सेम में लगाओगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में पढ़ा है, देखो आपको मैथमेटिकली अभी जब मैं चीज़ें करा रहा हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ रही है।
तो देखो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 7500 न्यूटन का इन अपोजिट डायरेक्शन, जिससे वो जो मूविंग बस थी या मूविंग कार थी वो रुक जाए। ठीक है, समझा ये वाला? क्या किया मैंने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे u पता था 108 किलोमीटर पर आवर है, उसके बाद मीटर पर सेकंड में करना था, फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 थी, टाइम मुझे कितना दिया था बंदे ने, 4 सेकंड दिया था, तो मुझे और ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, तो मुझे बता दिया कि मुझे पूछा गया कितना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैंने निकाल लिया। देखिए उतना ही आंसर है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये कि अपोजिट माइनस साइन का मतलब ये है कि अपोजिट और डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको लगाना है फोर्स। ठीक है बेटा, इसको भी करो एक बार पॉज और इसको कर लो सॉल्व, सिंपल डिम्पल क्वेश्चन बेटा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 से पढ़ लीजिए, ये अच्छा है एग्जांपल। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतना ही पढ़ा मैंने। देखिए मैंने बस यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा। देखिए मुझे फोर्स पता है कितना है, 5 न्यूटन है, मास कितना है उसका m1 है, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसके कारण देखिए F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो उसकी वैल्यू डाला तो 5 इज इक्वल टू m1 ए की वैल्यू ए के जो 10 है, तो देखिए m1 की वैल्यू 5/10 यानी 0.5 kg हो गया। ये मेरा m1 की वैल्यू की मुझे पूछी थी कि नहीं पूछी थी मुझे पता नहीं। चलिए एंड m2 अगर वही 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा मैं, तो m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देगा फोर्स। ठीक है सर, देखिए फोर्स अपन मेरा 5 न्यूटन है, अब नया वाला मास मेरा m2 है, एक्सेलरेशन मेरा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, देखिए फोर्स इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो मेरा फोर्स अभी भी 5 न्यूटन था, मास मुझे m2 था, एक्सेलरेशन मेरा 20 था, तो m2 की वैल्यू 5/20 यानी 1/4 मतलब 0.25 kg हो गई है मेरी। समझा गई चीज? देखो मुझे क्या दिया था, मेरा फोर्स 5 न्यूटन अगर मैं एक ऑब्जेक्ट पे लगाऊं जिसका मास मुझे नहीं पता है, तो उसका एक्सेलरेशन मेरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा था, तो F इज इक्वल टू एम ए से मैंने ये m1 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ था उतना ही फोर्स अगर मैं कोई m2 ऑब्जेक्ट पे लगाऊंगा मैं, तो मुझे उसका एक्सेलरेशन कितना मिलना शुरू हो जाएगा बच्चा, मुझे उसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलना शुरू हो जाएगा। तो उससे मैंने m2 की वैल्यू भी निकाल दी, वो कितनी आ गई मेरी 0.25 kg आ गई। m1 हो गया 0.5 kg, m2 हो गया 0.25 kg। ठीक है, अब आगे बोला है अगर मैंने व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर हेल्ड टुगेदर, मतलब एक के ऊपर एक चिपके हुए ऑब्जेक्ट, तो अब बताओ कितना इसका एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए अभी भी फोर्स मेरा कितना है बच्चा, मेरा फोर्स अभी भी 5 न्यूटन ही है, बस अब मास मेरा m1 प्लस m2 हो गया है जो कि 0.5 प्लस 0.25 मतलब 0.75 kg हो चुका है। अब मुझे आपने एक्सेलरेशन पूछा है, अरे सॉरी मेरे कारण दिख नहीं रहा। हाँ देखिए मुझे फोर्स पता है 5 न्यूटन है, मास मेरा क्योंकि दोनों चिपक गए थे m1 प्लस m2 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऑब्वियसली आप सोचो ना बेटा, आपका खुद का वेट है 50 किलो, ठीक है, मान लीजिए, वैसे वेट का किलो नहीं होता है पर ठीक है, अगर खुद का मास है सॉरी 50 किलो, आपने अपने ऊपर एक बैग पहन लिया 10 किलो का, तो आपका कितना हो जाएगा अभी मास 60 किलो हो जाएगा पूरे ऑब्जेक्ट्स का मिला के। तो वही चीज़ देखिए, अब एक्सेलरेशन कितना है बच्चा अपना वो निकालना है। तो देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स है 5, मास कितना है मेरा 0.75 kg। अब जिसको डेसिमल से इशू है तो 75/100 इंटू एक्सेलरेशन ऐसा लिख लो आप लोग। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व किया, एक मिनट इसे देखिए, तो क्या हो जाएगा वो, ये यहाँ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, ये देखिए क्या लिखा है मैंने, 5 इज इक्वल टू 75/100 इंटू ए, ये हुआ 3 ज़ा, ये हुआ 4 ज़ा, तो एम्प्लाइज एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 इंटू 4/3 मतलब 20/3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा आपको क्या हुआ है? देखिए हमको दिया हुआ था कि फोर्स 5 न्यूटन लगा रहे हो आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब उसका एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपने ये m1 की वैल्यू निकाल के दी मुझे जो कि है 0.5 kg, एफ इज इक्वल टू एम में से। फिर बोला यही फोर्स अगर मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता हूँ जिसका मास m2 है जो मुझे नहीं पता है, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, तो उससे मेरा मास आ गया कितना 0.25 kg, वापस एफ इज इक्वल टू एम में लगा के। अब बोला ये दोनों मासेस को चिपका दिया मैंने, दोनों मासेस को चिपका दिया मतलब नया मास कितना हो गया 0.5 प्लस 0.25 मतलब 0.75 kg, जिसे मैंने मेरे को डेसिमल पसंद इसलिए 75/100 लिख दिया मैंने। फोर्स उतना ही लगा रहा हूँ मैं, फोर्स उतना लगा रहा हूँ, अभी मैं लगा रहा हूँ फोर्स 5 न्यूटन का। अब मुझे पूछा एक्सेलरेशन बताओ, तो F इज इक्वल टू एम ए, तो 5 इज इक्वल टू 0.75 इंटू ए, तो उससे सॉल्व कर लिया, तो मेरा ए आया कुछ 20/3 विच इज 6.66 या 67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
देखिए यहाँ पे वही आएगा, ये उतना ही आ रहा है अपना आंसर। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार आप लोग प्लीज पॉज करके सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये डायग्राम वाला, ग्राफ वाला, डायग्राम नहीं होना चाहिए बेटा। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताई थी कि देखो ग्राफ है तो पहले देखना कौन से यूनिट से चल रहा है। देखिए टाइम चल रहा है अपने सेकंड केस में, बढ़िया है। बट देखिए वेलोसिटी शाना है, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड केस में रखा है उसने, तो इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना तो सबको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100 ही करूँगा ना मैं, तो वही चीज़ बेटा। तो देखिए अगर इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में करना है तो ये 5/100, ये 10/100, ये 15/100, 20/100, 25/100, ये ऐसा चलने वाला है। ठीक है, तो डेटा चेंज हो जाएगा आपका ग्राफ में। चलिए ठीक है, अब क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मास दिया है 20 ग्राम, तो उसको भी केजी में करना पड़ेगा। देखिए तो जाएगा 20/1000, यानी 2/100 या 1/50 केजी, ये मेरे ऑब्जेक्ट का मास हो गया है। ठीक है, मुझे देखिए अब इनिशियल वेलोसिटी ये है, मेरी यू कितनी जगह 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, तो ये जाएगा 20/100 यानी 1/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा मेरा। फाइनल वेलोसिटी देखिए मेरी यहाँ पे वो कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, उसे तो कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। टाइम देखिए, टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड्स हो गया मेरा, खत्म। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए सिंपल सा फोर्स। तो देखिए मैं पक्का बता रहा हूँ फोर्स नेगेटिव आएगा, क्यों कि वेलोसिटी कम किया है मैंने। ठीक है, फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, मतलब 0 माइनस यू कितना था 1/5 था, अपॉन टी कितना है 10 है, मतलब कितना हो रहा है -1/5 डिवाइड बाई 10, मतलब -1/50 हो गया मेरा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑब्वियसली। ठीक है, तब देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, फोर्स इज इक्वल टू मास था मेरा 1/50 और एक्सेलरेशन है मेरा -1/50, तो मेरा कितना हो रहा है बेटा -1/2500 न्यूटन, ये मेरा हो रहा है फोर्स। एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, सही है बेटा, -1/2500। एक समझ जाइएगा, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन वापस से। आपका मास था 20 ग्राम, मतलब केजी में कन्वर्ट किया 20/1000, कटा तो 1/50 केजी हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अपनी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब क्या हो जाएगा 20/100 मतलब 2/10 मतलब 1/5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी अपनी 0 थी, टाइम पीरियड उसने 10 सेकेंड दिया, तो एक्सेलरेशन अपन निकाला तो v माइनस यू अपॉन टी किया तो -1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरी एक्सेलरेशन आ गई। मास मुझे पता थी कितनी है 1/50 केजी है, तो मैंने अब क्या किया फोर्सेस मास इंटू एक्सेलरेशन से सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर कितना आया -1/2500 न्यूटन, खत्म। समझा ये चीज़ क्या हुआ है बच्चा लोग। हाँ देखिए इसने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है कि मुझे आइडिया नहीं है, एक बार देख लेते इसका सोल्यूशन का। बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रखा है, बेटा मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आप निकालिए। देखिए उसने आखिरी में 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया है, फिर देखिए अपना उसने जब फोर्स निकाला है अपना मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही करके उसने -0.0004 न्यूटन लाया है, तो अगर आप 1/2500 को डिवाइड करोगे तो 0.0004 न्यूटन ही आएगा विद नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। समझा ये चीज़ क्या हुई है गाइस। देखिए बेवजह ना कैलकुलेशन में परेशानी करवाया है, आपको ये चीज़ समझना है कि आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो देखिए आपने पहले मास जो ग्राम में था उसको केजी में कन्वर्ट किया है, वेलोसिटी जो सेंटीमीटर पर सेकंड थी उसको मीटर पर सेकंड में किया है डिवाइड बाय 100 करके, वो जैसे ही हो गया फिर आपने अपना फोर्स का फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, तो गाइस फटाक से इस क्वेश्चन को भी पॉज करके सॉल्व कर लीजिए बेटा लोग एक बार। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, थर्ड लॉ के इसमें या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अभी तक हमने किया ही नहीं है, इसलिए अभी रुक जाइए उस चीज़ का, उससे क्वेश्चन मजेदार होते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन पे आने वाले हम लोग पहले। ठीक है, क्वेश्चन अगेन सिंपल सा है बेटा। ठीक है, और ये देखिए बच्चा, हाँ चलिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लीजिए, इसको यहाँ पे पॉज करके आप इतना सॉल्व कर लीजिए एंड देख लीजिए एटलीस्ट पहले, और खुद से करने की कोशिश भी कीजिए, क्वेश्चन सिंपल सा है। चलिए देखिए, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है, तो देखिए सर डेटा लिखना शुरू किया, u इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, एंड रोल्स डाउन द हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। देखिए s कितना हो गया 400 मीटर हो गया
टाइम कितना हो गया है, 20 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए मुझे बताना है फाइंड द फोर्स, अगर मुझे मास 7 मेट्रिक टन दिया है और यहाँ पे बताया हुआ है 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 किलो होता है, तो बेसिकली ये 7000 किलो हो जाएगा। मुझे मास भी पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता है तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, तो कैसे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकता हूँ। तो पहले वो फॉर्मूला लगाता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखिए 400 इज इक्वल टू 0 इंटू 20 प्लस हाफ ए तो पता नहीं है इंटू 20 का स्क्वायर, देखिए 400 इज इक्वल टू हाफ ए 20 का स्क्वायर है ना 400 हो गया। बेटा देखिए पहली बात ये गलती मत कर देना, ये हाफ और 20 को काट के 10 कर दिया, नहीं बेटा पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 1 जा, ये 200 जा, ये 201 जा, ये 2 जा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई मेरी। अब देखिए मास कितना हो गया, 7000 किलो दिया हुआ था मुझे। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हो गया 7000 इंटू 2 मतलब 14000 यानी 14000 न्यूटन, खत्म। देखो इस बार उसने सिर्फ एक्सेलरेशन आपको कोई और इक्वेशन से निकलवा दिया, पहले अपन b माइनस यू अपॉन टी से निकाले थे, इस बार एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल दिया। कभी हो सकता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से आप ये निकलवा ले, उधर इधर उधर घुमा रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर थोड़ा ध्यान से कीजिए, आपको बहुत काम में आता है, यहीं पे नहीं आपको ये दोनों चैप्टर नेक्स्ट ग्रेविटेशन चैप्टर में भी काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करिए पॉज और इसको कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप फट से एक बार सॉल्व। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़े, तब तक मैं हटाता हूँ ये पूरा सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन 6 क्या है, अ स्टोन ऑफ 1 kg, मास मिल गया मुझे, चलिए ठीक है, जो डेटा मिला है मैं लिखते रहता हूँ, ठीक है। मास मिल गया मुझे 1 kg, ठीक है। इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई मेरी 20 मीटर पर सेकेंड हो चुकी है, अक्रॉस अ फ्रोजन लेक एंड इट कम्स टू रेस्ट, मतलब v मेरा 0 हो चुका है, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो s कितना हो गया 50 मीटर हो चुका है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्टोन एंड आइस, बेटा फ्रिक्शन फोर्स क्यों पूछा है। अब देखो ना कि आपका ऑब्जेक्ट धीरे हो रहा है, आपने लेक के ऊपर पत्थर फेंका था तो फ्रोजन लेक था भले, तो रुक गया है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा था, कोई जा जाकर थोड़ी रोक रहा था, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा था, तो आपको सिर्फ फोर्स बताना है। देखो अब u v और s पता है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से a निकल जाएगा, जैसे पिछले वाले में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से a निकाले थे, इस बार अपन 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से a निकाल लेंगे, फिर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन से कर लेंगे। तो देखिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 a की वैल्यू अपने को पता है क्या, नहीं वही तो ढूंढना है, ऐसे ने 50, v मतलब 0 का स्क्वायर, u मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है। 100a इक्वल टू माइनस 400 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 1 इंटू -4 मतलब -4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन हमारा ऑब्वियसली हमेशा फ्रिक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट करता है, तो यहाँ पे मैथमेटिकली भी आ गया, कितना है हमारा 4 न्यूटन है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नेगेटिव का मतलब है इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझा आपको ये चीज क्या हुआ है बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 तो आप कर लीजिए, और देखिए अगर आपके पास में पुरानी बुक है, जैसे मेरे पास पुरानी बुक है, तो आपके इसमें सी वाला लिखा हुआ होगा, तो ये सी वाला काट दीजिए बेटा। देखिए ये सी वाला क्वेश्चन ना आप लोगों के लेवल का नहीं है, वैसे समझाने के लिए मैं समझा सकता हूँ, बट देखो वो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। रादर आपको पता है क्या, 2 अलग अलग एडिशन ऑफ एनसीईआरटी में 2 अलग अलग आंसर दिए हुए, आप इंटरनेट पे भी ढूंढोगे अजीबोगरीब आंसर देते हैं, टीचर्स लोग भी कई बार अजीबोगरीब देते हैं, तो उसको ओमिट ही कर दिया गया है। आप ये सी वाला हटा दीजिए, आप जैसे ही 11-12 का फिजिक्स पढ़ते हैं तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, देन इट रिमेन्स अ बेबी क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया था, ठीक है मैं आईआईटी तक के पहुंच नहीं पाया था, बट मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन किया था, मुझे बहुत पसंद है न्यूटन के सब क्वेश्चन, तो मुझे आता है ये वाला, बट मैं भी आपको छुड़वा दूंगा क्योंकि आपको बेवजह कंफ्यूज करेगा। तो बेटा पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का पॉज करके सब पार्ट ए और बी को ट्राई प्लीज कर लीजिएगा एक बार। चलिए अब गाइस इसका सोल्यूशन देखते हैं, तो पहले ये हटा देते हैं, ये तो अपना सी पार्ट कटा हुआ ही था। देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, एक इंजन है उसका 5 वैगन है, तो मान लीजिए ये इंजन है एक, तो ये W1 है, वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4 और ये वैगन 5, ठीक है। अब दिया हुआ इंजन कितने केजी का है, ये है 8000 केजी का, 8000 केजी का,
और ये हर एक 2,000 kg का है, तो टोटल मिला कितने kg हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 kg के। तो टोटल मास कितना हो चुका है मेरा, मास ऑफ फुल ट्रेन मिला के 18,000 kg हो चुका है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, ये इंजन एग्जर्ट कर रहा है 40,000 न्यूटन का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 5,000 न्यूटन का। तो देखिए अगर ये पूरा कर रहा मेरा ट्रेन का है, देखिए तो यहाँ पे इंजन जो खींच रहा है वो 40,000 न्यूटन से खींच रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, कितने से लग रहा है, 5,000 न्यूटन से लग रहा है। तो नेट फोर्स आपको निकालना आता है ना, 40,000 ये डायरेक्शन है, 5,000 ये डायरेक्शन, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 35,000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब देखिए मुझे फोर्स पता है 35,000 है, मुझे मास पता है क्या कितना है, हाँ वो भी पता है मुझे 18,000 किलो है, मुझे आपने एक्सेलरेशन पूछा है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उससे होगा 35,000 इक्वल टू 18,000 इन 18,000 इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कितना है 35,000 अपॉन 18,000, कटा कटा 35/18 अप्रोक्सीमेटली 1.8 और 2 के बीच में कुछ 1.9 के आसपास कुछ आने वाला आंसर, वो सॉल्व करके आप डेसिमल में आंसर ला सकते हैं अपना। समझा क्या हुआ, देखो इस बार उसने क्या किया, पूरा का पूरी ट्रेन का नहीं, उसने इंजन और वैगन्स का आपको वेट बता दिया, ठीक है, मास बता दिया सॉरी, तो उसे आपने पूरा मास निकाल दिया, फोर्स इस डायरेक्शन का इस डायरेक्शन का बता दिया था आपको, सब्ट्रैक्ट किया को नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स पता है, पूरा मास पता है, तो आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप पॉज करके एक बार इस चीज़ को सॉल्व कर ही लीजिए, साथ में क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद में उसे भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा बेटा। चलिए हम लोग आते हैं 8 क्वेश्चन पे, तो सबको पहले डिलीट करते हैं। एन ऑटोमोबाइल हैज मास ऑफ 1500 kg, ठीक है, तो मास मिल गया मुझे 1500 kg का है मेरा मास। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट मस्ट बी द फोर्स अप्लाइड, what must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square, acceleration नेगेटिव है -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको फोर्स बताना है बेटा, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता था। फोर्सेस मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 1500, एक्सेलरेशन कितना है -1.7 को -17/10 लिखा, ये 0 कटा, 17 15 150 था, तो देखिए 17 15 रखा था, 5 35 प्लस 3 ये 8, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 5, 255 255 0 कितना नेगेटिव साइन, मतलब आपका फोर्स कितना होना चाहिए 2550 अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इतना न्यूटन ऑब्वियसली। देखिए क्वेश्चन ये वाला भी इजी था। ठीक है, ये क्वेश्चन राजा सबसे इजी था जितना मैंने अभी तक देखा है। हाँ, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 वैसे न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन जैसा ही है, बट आप लोगों को न्यूमेरिकली समझ में आ जाएगा इससे भी। ठीक है, तो बेटा पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आके ट्राई कीजिएगा उस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट इज बीन एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। आपको ये याद है ना, अगर एक नेट अनबैलेंस फोर्स हो तो वेलोसिटी चेंज होती थी, पर यहाँ पे उसे कांस्टेंट वेलोसिटी पर ले जाना है। इसका मतलब क्या है कि उसका नेट फोर्स 0 हो रहा होगा। देखिए बताता हूँ, मतलब अगर मान लो आप ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 200 न्यूटन से खींच रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी 200 न्यूटन लग रहा होगा, तो ही इसका कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। आपको याद ना फर्स्ट ऑर्डर था कि एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा, पर कब, जब नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स 0। तो देखिए ये 200 था, तो ये भी 200 होना पड़ेगा, तभी मेरा नेट फोर्स 0 होगा और तभी मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। तो देखिए कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मेरे को फ्रिक्शन फोर्स कितना लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स मुझे 200 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेटा, अगेन ये बहुत भारी नहीं था, ये आपको थ्योरी जो अपन ने किया उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो बेटा एक बार इसको पॉज करके अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हैं या कुछ एक्सप्लेनेशन समझने के लिए समझाने के लिए करना चाहते हैं तो आप उसे प्लीज प्रॉपर्ली अपने इसमें लिख लीजिए। चलिए अब ये हो गया है, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे डायरेक्टली। बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 को प्लीज एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिए अच्छे से।
और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, हमें क्या दिया गया, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg। मास कितना है हमें पता है, मास है 100 kg, ठीक है। अब ये दिया गया है इनिशियल 5 है, फाइनल 6 8 है। u है 5 मीटर पर सेकेंड, v है 8 मीटर पर सेकेंड। मुझे टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 6 सेकेंड। मुझे मतलब इनिशियल मोमेंटम पूछा है, p इनिशियल करता है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी बेटा मेरी 100 इंटू 5 मतलब 500। ऐसा यूनिट सही लिखना बेटा, उसके मार्क्स कटेगा नहीं तो, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम चाहिए, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, तो जाएगा 100 इंटू 8 मतलब 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या पूछा है, ये दोनों तो हो गया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखो आपका दो तरीके फोर्स निकालने के लिए, एक तो आपको जो आपको मैंने वो बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी आप एक तो ये कर सकते हो फोर्सेस पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। उससे मैं एक बार वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से दिखा दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा 800 माइनस 500। टाइम कितना दिया हुआ मुझे 6, मतलब 300/6, यानी कितना हो गया, यानी हो गया 50 न्यूटन फोर्स हो गया मेरा। एक तो ये तरीका हो गया। नहीं सर हमें ये तरीके में मज़ा नहीं आया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने एक्सेलरेशन निकाला। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है। v कितना है मेरा 8, u कितना है 5, t कितना है मेरा 6, मतलब देखिए 3/6 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो चुका है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है मेरा फोर्स का फॉर्मूला। मास कितना है मेरा 100, एक्सेलरेशन कितना है 1/2 मतलब ये 50 न्यूटन आ गया। आप ऐसा निकालो या ऐसा निकालो, दोनों सेम ही आता है। देखो वैसे पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी जो हो रहा है ना, पी एफ का मतलब क्या हुआ था एम वी, ये हो गया एम यू अपॉन टी। आप एम कॉमन निकाल तो वी माइनस यू अपॉन टी, और ये चीज़ तो एक्सेलरेशन ही होती है। तो बेसिकली मैथमेटिकली सेम चीज़ है। आपको क्या है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, इतना दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि आपको पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी इतना यदि पछता नहीं है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ठीक है। तो गाइस अब आप लोगों को क्या करने का है बेटा, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा था क्वेश्चन, ये था 16th वाला, और उसके बाद में आप लोगों को 18th क्वेश्चन को भी एक बार पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। 16th क्वेश्चन को एक बार कर लीजिए, फिर 18th क्वेश्चन को भी पॉज करके हम लोग ट्राई कर लेंगे। चलिए गाइस अब ये वाला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन देखते हैं, ये सब कुछ हटा देता हूँ मैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल, वो होता है ना जिम में जो करते हैं डंबल का, वो डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू अ फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले तो मुझे मास मिल गया, मास कितना हो गया मेरा 80, सॉरी मास 80 थोड़ा सा, मास है 10 kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन मुझे दी हुई है कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑब्जेक्ट कोई हाइट से जस्ट ड्रॉप हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो मेरी जीरो रहने वाली है, मेरी फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। एक्सेलरेशन उसने कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, और वो 80 की हाइट से गिरा, हाइट जो वहाँ से 80 सेंटीमीटर तक गिरा है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। अब देखो मुझे पूछा है कि मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा, तो जितना ग्राउंड को टच करते समय उसका मोमेंटम रहेगा उतना ही मोमेंटम उसे देगा। तो मुझे फाइनल मोमेंटम बेसिकली निकालना है, तो उसमें मुझे फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तो मुझे v की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 2 10 0.8 यानी 8/10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर नहीं पता माइनस 0 10 10 काटा, ठीक है 16 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू 4 हो गई है, फाइनल वेलोसिटी मेरी 4 हो गई है। तो मेरा फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी यानी 10 इंटू 4 मतलब 40 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब 40 kg मीटर पर सेकेंड, 40 kg मीटर पर सेकेंड है, 40 kg मीटर पर सेकेंड आपका वो यहाँ पे ट्रांसफर करने वाला है मोमेंटम, समझा। तो लास्ट मोमेंट पर जो इतना रहेगी उसकी मोमेंटम, उतना मोमेंटम वो ग्राउंड को ट्रांसफर कर देगा। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा इसको भी करो आप लोग पॉज, और इसे करो अच्छे से आप लोग प्लीज सॉल्व एक बार। चलिए बेटा अभी अपन लोग ना ये एडिशनल क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले ये A1 क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ये था कि द फॉलोइंग इज डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ ये कहते हैं मोशन, ठीक है। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट एक्सेलरेशन इफ इट इज कांस्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और जीरो। तो बेटा देखिए सबसे पहली बात ना, आप हर देखिएगा आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, मान लीजिए वेलोसिटी कांस्टेंट है बोल रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या था, आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे थे। तो देखिए
अपन पहले देखते हैं हर सेकंड कितना डिस्टेंस कवर करता है। पहले सेकंड उसने कितना कवर किया है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। फिर कितना किया है, 7 मीटर। फिर कितना किया है उसने, 19। तो देखिए आपका बेसिकली देखोगे तो डिस्टेंस जो कवर किए जा रहे हैं पर सेकंड वो बढ़े जा रहा है। अगर मान लो पर सेकंड आप 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर करें तो आपकी वेलोसिटी क्या होती, कांस्टेंट होती। अगर मान लो आपका पहले सेकंड में 100 मीटर किया, फिर थोड़ा कम किया, मे बी 80 किया, फिर और कम किया, मे बी 60 किया, फिर और कम किया, मे बी 11 ही किया, तो आपकी वेलोसिटी घटे जा रही है, क्योंकि आपकी औकात एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करती है उसकी घटे जा रही है। यहाँ पे देखिए हर सेकंड में आपकी औकात, आपकी एबिलिटी टू कवर दैट डिस्टेंस बढ़े जा रही है। एक सेकंड में आपका डिस्टेंस कवर्ड बढ़े जा रहा है, तो मतलब आपकी वेलोसिटी भी बढ़े जा रही है। वेलोसिटी बढ़े जा रही है मतलब ये क्या है, इसका एक्सेलरेशन है। और वैसे वो एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है। तो देखिए व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट एक्सेलरेशन, तो देयर इज एन एक्सेलरेशन व्हिच इज पॉजिटिव, व्हिच इज व्हाट, कहाँ गया, इंक्रीजिंग। समझा आपको? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। What do you infer about the force acting on the object? बेटा फोर्स मोशन के डायरेक्शन में हम दे रहे हैं, ये उसका आंसर हो जाए। तभी तो अपना एक्सेलरेशन बढ़े जा रहा है और वेलोसिटी अपनी बढ़े जा रही है। समझा ये चीज? बेटा देखो अगेन एडिशनल क्वेश्चन है, बहुत सरमारी मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझोगे इतना टेंशन मत लीजिए, पर आपको एक मेच्योरिटी ला के देता है ये, ठीक है। इसको एक बार आप समझिए, इसको एक बार यहाँ पे आप पॉज करके एक बार सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। अब बेटा देखिए इसका ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा भारी है, बट आप एक बार पढ़ोगे आपको मजा बहुत आने वाली है, इसलिए एक बार प्लीज पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से पॉज करके। चलिए अब गाइस ये वाले चैप्टर का मेरा फेवरेट क्वेश्चन जो थोड़ा सा भारी है फॉर श्योर, वो वाला अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए ना मैं अपना वो नोट कॉपी निकाल लूंगा, यहाँ पे इतना शायद समझा नहीं पाऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पर्सन मैनेज टू पुश अ मोटर कार ऑफ 1200 kg। मतलब देखिए मतलब एक कोई कार है, ठीक है, इसका मास कितना है, 1200 kg है। इसको दो पिल्लू लोग पुश कर रहे हैं, ठीक है, दो लोग पुश कर रहे थे पहले, पुश अलोंग द, ये कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश कर रहे थे। फिर देखो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पुश कर रहे तो जितना फोर्स दोनों ने मिला के लगाया है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तभी तो अपनी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, पहले एक जगह देखा था। चलो ठीक है, द सेम मोटर कार कैन बी पुश बाय 3 पिल्लूस टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें, अब यहाँ पे क्या था, मान लीजिए इसका फोर्स F था, इसका फोर्स भी F था, मान लीजिए, तो टोटल फोर्स मेरा बेसिकली यहाँ पे 2F लग रहा था, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स भी 2F लग रहा होगा, तभी तो मेरा क्या हो रहा होगा, तभी मेरा उस कारण से ये कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा होगा। अब क्या हुआ है, यही गाड़ी को अब 3 लोग फोर्स लगा रहे, तीनों इक्वल फोर्स लगा रहे, तब देखिए ये 3F फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम मेरा 2F लग सकता था, उतना मेरा लग गया है, तो देखिए ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स 2F अपोजिट डायरेक्शन में लग सकता था, तो मेरा नेट फोर्स कितना हो गया, देखिए नेट फोर्स 3F माइनस 2F मतलब 1F हो चुका है, ये मेरा नेट फोर्स हो चुका है। देखिए मास मेरा था 1200 kg, एक्सेलरेशन मेरा कितना दिया हुआ है बच्चा, देखिए एक्सेलरेशन आई थिंक 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन मेरा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो F की वैल्यू एट द एंड कितनी हुई है, मास इंटू एक्सेलरेशन है 1200, तो 2/10 कटा कटा 240 न्यूटन हो गई है। तो मेरा नेट फोर्स कितना लगा था, 240 न्यूटन लगा था। मतलब बेसिकली क्या था, ये अकेला बंदा भी 240 का फोर्स लगा रहा था, ये अकेला बंदा भी 240 का फोर्स लगा रहा था, और जब फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था टोटल मिला के वो 480 का लग रहा था। फिर जब 3 पिल्लू आए तो 240 240 240 का लगाया, बट फ्रिक्शन फोर्स 480 का ही लगा, तो मेरा नेट फोर्स तब 240 का हो गया, जिसके कारण मेरा एक्सेलरेशन आना शुरू हो गया। देखिए एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको। 2 person managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 person to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the car? Assume that each person push the car with same muscular force. तो देखिए इसका मतलब क्या था, पहले जब दो लोग पुश कर रहे थे तो F और F से पुश कर रहे थे, क्योंकि हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी थी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही था, तो बेसिकली यहाँ से 2F फोर्स लगा रहे थे, यहाँ से भी फ्रिक्शन फोर्स 2F लग रहा था, नेट फोर्स मेरा 0 हो रहा था। फिर जब तीसरा पिल्लू आया तो तीनों ने मिलकर यहाँ से 3F फोर्स लगाए, इसने यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स 2F ही लग पा रहा है मेरा, यहाँ से 3F यहाँ से 2F, तो बेसिकली नेट फोर्स 1F बचा, सिर्फ F बचा, और वो F
का मेरे को मास इंटू एक्सेलरेशन से मिल गया। वो एफ की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, कितनी आ गई भूल गया मैं, सॉरी एक मिनट, वो उसकी आ गई है 240 न्यूटन। मतलब जब एक पिल्लू, जो तीनों पिल्लू है इक्वल 240 न्यूटन का लगा रहे हैं और फ्रिक्शन मेरा 2F मतलब 480 न्यूटन का लग रहा है, तो मेरा नेट फोर्स ये 3 और ये अपोजिट में ये जो फ्रिक्शन है उसके कारण 240 न्यूटन लग रहा है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब बेटा देखो अगेन ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है आपके एग्जाम में, बट बुक में दिया हुआ है तो मेरा काम है आपको कराना, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। आप लोगों का सजेशन ये है एक बार कर जरूर लीजिए बेटा क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा नहीं भी जाएगा। अगर आप आगे कोई बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो उसके लिए आपकी मेच्योरिटी बढ़ जाएगी। तो बेटा इसको यहाँ पे एक बार पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन ईजी है बच्चा, इसमें इतना इशू नहीं आने वाला है, आप ये खुद से भी कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। चलिए बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या दिया है, हैमर ऑफ मास 500 ग्राम, तो मुझे मास मिल चुका है, मास है 0.5 kg या 1/2 kg, 1/2 kg, ठीक है। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, स्टॉप द हैमर मतलब वी की वैल्यू 0 हो गई, टाइम पीरियड कितना दिया 0.01 सेकेंड यानी 1/100 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, फोर्स निकालना है। तो देखिए पहले एक्सेलरेशन की जगह v माइनस यू अपॉन टी, मतलब 0 माइनस 50 अपॉन 1/100 मतलब -50 डिवाइड बाय 1/100 मतलब -5000, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अब मेरा फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 1/2, एक्सेलरेशन से -5000, मेरा आंसर हो जाएगा -2500 न्यूटन, इतना फोर्स मुझे लग रहा है। बेसिक कैलकुलेशन था बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी पॉज करके सॉल्व कर लो, और फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का A4 को हम सॉल्व करने वाले, तो एक बार वो चीज़ को भी ट्राई कर लीजिएगा खुद से, पॉज करके एक बार इस चीज़ को सॉल्व अच्छे से कर लो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल सा है, अगेन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नथिंग रियली ह्यूज अबाउट दिस क्वेश्चन। क्या दिया है, एक मास दिया हुआ है 1200 kg का, 1200 kg सॉरी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 90 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में किया तो 5 मीटर पर सेकंड हो गई है। इसको मैंने स्लो डाउन किया है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 मीटर पर सेकंड में मैंने स्लो डाउन किया है, टाइम लगा है मुझे कितना 4 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सलरेशन, एक्सलरेशन तो फट से निकाल लूंगा, v माइनस यू अपॉन टी मतलब 1 माइनस 5 अपॉन 4 यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है, ठीक है। एंड द चेंज इन मोमेंटम, तो सर पी फाइनल कितना होगा, फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी मतलब 1200 इंटू 1 मतलब 1200 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चा मेरी, इनिशियल वेलोसिटी है 1200 इंटू 5 मतलब 6000 kg मीटर पर सेकेंड। और अब क्या दिया हुआ है, चेंज इन मोमेंटम निकालना था मुझे, तो पी एफ माइनस पी आई मतलब 1200 माइनस 6000 मतलब -4800 kg मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया है। उसने मुझे बोला है फोर्स भी बताओ, फोर्स निकालू या तो मास इंटू एक्सेलरेशन से निकाल लूँ, तो ये इंटू ये कर लूँ, या फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कर लूँ, जो करना है उससे कर लूँ। मैं मास इंटू एक्सेलरेशन से निकालूँ तो आप उससे कंफर्टेबल हो, क्योंकि जाएगा 1200 इंटू -1 तो -1200 न्यूटन, आगे उससे भी आंसर। नहीं सर हमको तो उससे चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से करके दिखाओ। देखो चेंज इन मोमेंटम कितना था -4800 अपॉन टाइम कितना 4, तो देखो इसे तो 1200 न्यूटन ही आंसर मेरा आ रहा है, एग्जैक्ट सेम आंसर आ रहा है बेटा मेरा, समझा। तो बेटा देखो यहाँ पे अपने यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट इसमें अपन लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, मस्त है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखने वाले आगे, मजा आने वाले आगे भी, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस।